दोस्तों, यह कहानी है मास्क मैन की, यानी आडम की। कई साल पहले आडम के परिवार को कुछ लोगों ने बेरहमी से मार दिया, लेकिन आडम किसी तरह जिंदा बच गया। बड़ा होने के बाद आडम ने अपने परिवार का बदला लिया, सबको एक एक करके खत्म कर दिया। आडम को पकड़ने के लिए डीजीपी ने इंस्पेक्टर हीपॉप को जिम्मेदारी सौंपी। हीपॉप को लगा कि आडम मारा जा चुका है, पर असल में क्रिमिनल ने आडम को बचा लिया था। उसके बाद आडम ने शहर में नकली नाम और नई पहचान के साथ रहना और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आडम के साथ अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। लंच ब्रेक है, चलो सब अपना अपना खाना खा लो। ये साला हरामजादा लंच ब्रेक में भी काम करता रहता है। इसकी वजह से बॉस हमें डांटता है कि हम काम नहीं करते। ए नुबड़ी वाले, बहरा है क्या? काम छोड़ अपना। लगता है ये साला पैदाइशी बहरा ही होगा। भाई लोग, सुन ही नहीं रहा है? क्या बात है? क्या तकलीफ है तुझे? तो अब तुझे सुनाई दिया? हाँ देख साले, तेरी वजह से हमें परेशानी हो रही है। अपना काम करके यहाँ से दफा हो जा। ओवर टाइम मत कर, समझ गया ना? और अपनी औकात में रहा कर, समझ गया? चलो भाई लोग। लगता है साला मेरे हाथों मार खाकर ही मानेगा। बेवजह जब देखो तब परेशान करता रहता है। अरे तू यहाँ पर है? मैं तो तेरे को कब से ढूंढ रहा था रे बाबा। तू लंच नहीं लाता क्या? मेरे पास ज़्यादा सैंडविच है, खाएगा? अच्छा, लगता है तुम कम बोलते हो। वैसे मैं भी तुम्हारी तरह काम करना चाहता है। मेरे को भी मेहनत करना पसंद है। मैंने अपने पापा से सीखी है। वो आर्मी में थे, अब नहीं रहे। मुझे अफसोस है। वैसे एक बात बताओ, तुम क्या करते हो? पहले क्या करते थे? उम्र तो तुम्हारी भी छोटी लगती है। देख लड़के, मुझे तेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू जा अपना काम कर और मुझे अपना करने दे। अरे भाई लोग, मुझे लगता है हमें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, बल्कि मैं तो आज से ही छोड़ने वाला हूँ। अरे बाबा, फिर क्या करेंगे? पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। मेरे पास एक प्लान है, थोड़ा मुश्किल है, पर उससे हम माला माल हो जाएंगे। क्या बोलते हो? मेरा साथ दोगे? अरे बाबा, पर हमें करना क्या है वो तो बताओ। शहर में जो टकीला क्लब है उसके मालिक को लूटना है। अरे ये क्या बकवास कर रहा है बाबा? वो बहुत पहुंची हुई चीज है, वो गुंडाई है, समझा? उसे नहीं लूट सकते। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। वो हमें नहीं जानता कि हम कौन है। क्लब के नीचे एक रूम है जहाँ वो रोज रात को पैसों की डील करता है। हम गन दिखाएंगे, लूट कर भाग जाएंगे और फिर सब अपने अपने रास्ते। मेरी बात मानो, हम सब माला माल हो जाएंगे। अच्छा, तो तू बोल ही रहा है तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ है। हाँ, हम भी साथ है। तो फिर चलो, हमें तैयारी करनी होगी। उसके लिए हमें हथियार चाहिए होंगे। काफ़ी टाइम हो गया है, क्रिमिनल से नहीं मिला। आज मिल लेता हूँ। आडम मेरे भाई, बड़े दिनों बाद, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ क्रिमिनल, तुम बताओ क्या चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है। पुलिस की जॉब छोड़ने के बाद छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ, पर अब सोच रहा हूँ शादी वगैरह कर लूँ। हाँ सही है, वैसे भी अब तो तुम्हारा सब कुछ सेट हो चुका है। तो वैसे आडम, मैं क्या कह रहा हूँ कि अब तुम्हें भी आगे के बारे में कुछ सोचना चाहिए। नहीं क्रिमिनल, मैंने उस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा आडम? 6 महीने हो चुके हैं, तुमने अपना बदला तो ले लिया। अब क्या? अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए।
तुम्हारी बात सही है क्रिमिनल, पर मुझे नहीं लगता मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, शादी वगैरह। तो फिर क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगे? जिनको मारना था उन्हें तो तुमने मार दिया, पर अब क्या? मुझे कुछ पता नहीं क्रिमिनल कि अब आगे क्या करूँगा। देखो, दुनिया को लगता है कि आदम मर चुका है। अब तुम्हारे पास नया नाम है, नई पहचान है, नए डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। मुझे अभी लगता है कि मास्क मैन का कुछ काम अधूरा है क्रिमिनल। कोई काम अधूरा नहीं है आदम। तुम्हारे पापा के दुश्मनों को तुम मार चुके हो, अब क्या आम लोगों को मारते फिरोगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो तुम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार दोगे। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्रिमिनल। एक बहुत बुरी खबर है। पता चला है कि पुलिस वालों ने तुम्हारे बेटे आदम का एनकाउंटर कर दिया है। ऐसे कैसे एंड्रयू? कुछ दिन पहले ही अब मुझे पता चला था कि मेरा बेटा जिंदा है, और आज तुम कह रहे हो पुलिस वालों ने उसे मार दिया। मैं तो अभी उसे मिला भी नहीं था। हाँ, मुझे अफसोस है, उसे भी नहीं पता था कि तुम जिंदा थे, पर अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा किया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा मैं एक एक करके। देखो, मुझे अफसोस है इस बात का कि तुम्हारा बेटा नहीं रहा, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा। मुझे लगता है अब तुम्हें यहाँ से किसी और शहर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। इनके सामने अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या? ये तो पुलिस वाले हैं। ओए सर, हमें टारगेट मिल चुका है, वो ठीक हमारे नीचे है। रे, चार्ज करो साड़े पे। पुलिस वालों ने हम पे हमला किया है, संभाल के। हरामजादे, ये भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। रे, इस बार तू भाग के ना जा पावेगा, हम तन्ने मौका ही ना देंगे। खत्म कर दो साड़े को। आखिरकार इसे हमने मार ही दिया। एंड्रयू भाई, बाहर आ जा, यो मर चुका से। क्या बात है डीजीपी साहब, अच्छा हुआ इसे शक नहीं हुआ कि मैं आपके साथ हूँ। डीजीपी साहब, माफ कीजिएगा, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ ये कौन था? रे भाई हिप्पू, जिस मास्क मैन का तुमने एनकाउंटर किया, यो उसका बाप था। उसकी ही तरह बहुत बड़ा चोर था, 20 सालों से वांटेड था, आज हाथ आ ही गया। पर सर, मैंने तो इसके बारे में आज तक कहीं नहीं सुना, यहाँ तक कि इसकी फाइल भी नहीं देखी थी। हिप्पू, तुम्हें जितना बोला जाए उतना करो, जाओ बाहर मीडिया वालों को संभालो। ठीक है सर, समझ गया, मैं उन्हें संभालता हूँ। आखिरकार इन दोनों बाप बेटों को हमने रास्ते से हटा ही दिया डीजीपी साहब। हाँ भाई, अब तुम्हारा और हमारा रास्ता एकदम क्लियर से। बस याद रखिएगा डीजीपी साहब, हमारी एक बहुत बड़ी डील हुई थी। आधे पैसे आपने मुझे दिए थे, आधे अभी भी बाकी है। अरे चिंता मत करो, मन्ने याद से शाम तक मिल जावेगे, और तुम्हारा बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, और सुना है अब आप रिटायर हो रहे हैं। ना भाई, प्रमोशन मिल गया से अब पूरे स्टेट की पुलिस हमारे इशारे पे नाचेगी। बढ़िया है, तब तो हम आगे भी मिलकर काम करेंगे, और इस बार हमें रोकने वाला कोई नहीं। सही कहा भाई तुमने, अब ऐसा कोई भी हमारे रास्ते में ना आवेगा। तो बताओ अब क्या करना है? देखो, तुम दोनों यहीं पे रुको, अगर कोई आए तो बता देना। मैं और ये हम दोनों अंदर चलते हैं। हाँ, तुम्हारे पैसे तैयार है, तुम ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए चलो, चुपचाप हाथ ऊपर करो, हम तुम्हें गोली मार देंगे। ये पैसे बैग में डाल दो।
कौन है बे तू? हाँ, गोली मार दूंगा, जितना बोला उतना कर, पैसे बैग में डाल। एक मिनट, इसको मैंने कहीं देखा है। अबे तू तो वही है ना जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है? हाँ? अरे नहीं, मैं वो नहीं हूँ। नहीं नहीं, तू पक्का वही है, तुम सब वही हो। अरे ये तुझे जानता है, जल्दी निकलो यहाँ से। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को नहीं पता था ये मुझे जानता है रे बाबा। अरे हरामजादे, वो तुझे जानता है, अब वो हम सबका पता लगा लेगा। तेरी वजह से हम सब फंस जाएंगे। ये क्या, ये इतनी रात को इसी बिल्डिंग में कौन चिल्ला रहा है? जाकर देखना होगा मुझे। तू जानता है अगर हम उसके हाथ लग गए तो वो हम सबको खत्म कर देगा। तेरी छोटी सी गलती हमें भारी पड़ गई। ये तो वही है। ए छोड़ उसे। अगर तू उसके हाथ लग गया तो हमारा पता बता देगा, तुझे मारना ही होगा। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? छोड़ दे उसे। अरे ये देखो, ये तो वही है। अच्छा हुआ तू भी यहाँ आ गया, अब दोनों को मार देंगे। चुपचाप यहाँ से चला जा, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। ए, खत्म कर दो इन दोनों को। मैंने बोला था मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। अरे बचाओ मुझे। देखो देखो, मुझे माफ़ कर दो, ये सब अनजाने में हो गया। मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं सेफ रहूँ। मुझे लगता है आज उसे नहीं, शायद तुझे मरना होगा। मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस पैसों के चक्कर में उसके साथ चला गया। बता मुझे, तुम लोगों ने क्या किया है और ये आखिरकार तुझे क्यों मारना चाहता था? अरे हमने टकीला क्लब के मालिक को लूटने का प्लान बनाया था और वो मुझे पहचान गया। इन लोगों को लगा कि मैं उनका नाम दे दूंगा, इसलिए ये मुझे मारना चाहते थे। पर फिर भी वो क्लब का मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा। आज रात को ही कहीं निकल लेना, शायद सुबह होते ही पुलिस तेरे पीछे लग गई होगी। वो जो आए थे नुगड़ी वाले, उनमें से एक का मैंने पता निकलवाया है। अपनी दादी के साथ रहता है साला, कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग में काम करता है। ढूंढो उसे, दूसरों का भी पता उगलवाओ और मार डालो सबको। सुबह तक कोई भी जिंदा ना बचने पाए, याद रखना। अरे ये लाइट को क्या हो गया? अबे कौन है तू? सामने आ साले, जगह से हमला करता है। लोग मुझे मास्क मैन कहते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आडम क्रिमिनल से मिलने जाता है और दोनों के बीच बातचीत होती है। क्रिमिनल आडम को समझाता है कि अब तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आडम उसकी बात ठुकराकर वहां से चला जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ एंड्रयू ये राज खोलता है कि आडम अब भी जिंदा है और ये बात वो आडम के पिता को बताता है। मगर तभी अचानक पुलिस की रेड होती है, अफरा तफरी मच जाती है और उसी हलचल में आडम के पिता का एनकाउंटर हो जाता है। अब आगे। आडम, कहाँ पर हो? एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा। जब कभी किसी को मार के निकलो तो वहाँ बराबर चेक कर लो कि सीसीटीवी तो नहीं है। तो तुम्हें पता लग गया कि कल रात को क्या हुआ था? कोई आदमी लगाया है मेरे पीछे। कोई आदमी नहीं लगाया, बल्कि एक बहुत बड़ा सेटअप लगाया है जिससे मैं किसी भी कैमरा का एक्सेस ले सकता हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं तुम पे नज़र रख रहा था। क्या बात है?
तुम तो कह रहे थे तुमने ये सब छोड़ दिया है। खैर, यही बताने के लिए फ़ोन करा था क्या तुमने? नहीं, एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी थी। FBI में एक बंदा था डेविड, जो उनके लिए ही काम करता था।